ग्वाल बालों से कहा कि कल अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो छाछ लेके गया है मठा। तो जब भगवान ने सबके भोजन किए तो वो मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि ये 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ करके छाछ को पीने लगा। भगवान की नजर जब उस मधु नाम के सखा पर पहुंची तो महाराज वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर। भगवान ओठों को चाटने लगे। जब ओठों को चाटने लगे तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परमात्मा है जो दूसरों का जूठा खाता है, इसे हम ब्रह्म कह ही नहीं सकते, इसे हम ब्रह्म ही नहीं कह सकते। तो महाराज ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। प्रभु जैसे लौट के आए तो ग्वाल बालों को भी उसी गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल है गई ब्रज में, काऊ ने जन आए जान पाई कि जे असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब ब्रज में पहुंचे तो देखा गायें और बछड़े बंधे। फिर गुफा में पहुंचे तो वहां भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंधे, फिर भागे तो गुफा में भी बंद। भगवान ने हाथ पकड़ो रास्ता में और बोले थक जाओ बैठ जाओ। मैं 100 या 1000 या लाख खिलाड़ियों का खिलाड़ी नहीं हूं, मैं करोड़ों खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं। ब्रह्मा जी तुम हमसे खेल मत खेलो, क्योंकि जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है तो बनाने वाला कितना तेज होगा। बड़े महाराज क्षमा याचना मांगते हैं परमात्मा से, नाथ मुझे क्षमा करो। और कहते हैं कि भगवान की जो बाल लीलाएं हुई हैं बचपन की, एक समय तो कन्हैया माखन चुराए हुए के लय पहुंचे तो ग्वालिनी बहुत चालाक थी। आप लोगों ने माखन चोरी लीला से बड़ी की होगी। तो वो जो ग्वालिनी थी ना, बाने मटकी के पास में घंटी बांधी और जवाब दो कि जब मेरा कन्हैया आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। तो भगवान गए, मटकी उतारी, घंटी नाय बजी, जमीन पे फैलाओ, घंटी नाय बजी, ग्वाल बालन को दियो, घंटी तो नाय बजी। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह की तरफ माखन लगाओ, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? अरे चुप हो जा। तो बोली हे कृष्ण, आपने मटकी उतारी, हम नाय बजे, ग्वाल बालन को माखन दियो, हम नाय बजे, जमीन पे फैलाओ, हम नाय बजे। लेकिन संतों से और विद्वानों से पूछो, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक भोग पूर्ण नहीं होता। तो महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो मेरा नियम अपनाना पड़ेगा। ऐसे कृष्ण के वर्णन महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे सुखदेव भगवान। एक दिन भोज राजकंस की कचहरी लगी हुई है।
तो वहां पर बाबा नारद का पदार्पण हो गया। हेलो बोलो महाराज। भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे बाबा नारद, बोले ओरे राजा। कहिए महाराज। एक बात बता, पूछो महाराज। हम जब पहले आए थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था। आपने नाम सुना है? किसका? कृष्ण बलराम गुरुदेव। हाँ हाँ, दुनिया जानती है। गुरुदेव मैंने पहली बार नाम सुना है। भोजराज कंस गुरुदेव तो शंका है को दुश्मन की, तो दावा करके हराए डालो और भीतर सो कुछ रोग भोट